नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम आज पढ़ेंगे आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित एक यहाँ पर सेशन, जिसमें हम भाषा के शुद्धिकरण से संबंधित कुछ बातें आज यहाँ पर जानेंगे। देखिए, लास्ट सेशन में हमने अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था, एक कहानी यह भी। और मैं आशा करती हूँ कि आपने उसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में नोट डाउन किए होंगे और जो भी समस्या हो, आपको कोई भी समस्या हो हिंदी चैप्टर हिंदी की जो दोनों आपकी बुक्स हैं उनमें किसी भी पार्ट में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर आप अपनी समस्याएं शेयर करें। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पर हिंदी व्याकरण में जो वर्तनी की अशुद्धि आती है, भाषा की जो अशुद्धि आती है, उसके विषय में हम यहाँ पर कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने लिखा है प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी भाषा के उच्चारण की समस्या। प्राथमिक कक्षाओं में यानी कि जब हम प्राथमिक कक्षाएं कौन सी होती है, क्लास 1, 2, 3, 4, 5 में क्या होता है कि भाषा के उच्चारण संबंधित समस्याएं हमें आती हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो शब्दों का उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाते हैं, किसी भी शब्द को अच्छे से उच्चारित नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। लेकिन कई बार ये समस्या जो होती है ये आगे तक चली जाती है, यानी कि ये फिर दूसरे तरह की समस्या बन जाती है। हम शब्दों का उच्चारण कुछ और करते हैं और उन्हें लिखते कुछ और हैं, और कई बार क्या होता है कि उच्चारण जो करते हैं वही लिख देते हैं और वो शब्द जो है गलत हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा होगा, अब आप क्लास 10th में पहुंच गए हैं, आपके एग्जाम में हमेशा इस तरह से शब्द आते हैं कि शुद्ध शब्द को छांटिए। आपको ऑप्शन दिए रहते हैं, आपने उसमें से एक शुद्ध शब्द को छांटना होता है जो बिल्कुल शुद्ध तरीके से लिखा गया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर आज भाषा के उच्चारण संबंधित जो समस्याएं हैं, यानी कि हम उनका उच्चारण गलत करते हैं, इसीलिए हम उनको लिखते भी गलत हैं। तो क्योंकि आप क्लास 10th में हैं और आप बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, तो अगर आपने सब कुछ पढ़ा है, आप सब कुछ पढ़ कर गए हैं, सब कुछ आपने ठीक करा है, आपको सब याद है, लेकिन समस्या आ जाती है भाषा के उच्चारण की, यानी कि आप भाषा के उच्चारण में थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं और फिर आप उसको गलत लिख देते हैं। तो क्लास 10th में आपकी ये छोटी छोटी गलतियां जो है वो माफ नहीं की जा सकती। वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपका उतनी जगह अगर कट लगेगा तो बिल्कुल इंप्रेशन जो है आपका खराब हो जाएगा अगर आप गलत शब्द लिख देते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ बहुत सारी एक्सरसाइज है, जो बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपने आज पढ़ना है। आप रफ नोटबुक ले लीजिए, उसमें नोट डाउन कीजिए जो जो चीजें आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए क्या होता है कि भाषा, सबसे पहले तो भाषा बोलचाल में आती है और बोलचाल के बाद ही जो ध्वनियां निकलती हैं वही ध्वनियां फिर लिखित रूप उन ध्वनियों से बनता है। देखिए, जब कोई भी भाषा लिपिबद्ध होती है तो उसका प्रचलित रूप उच्चारण वर्तनी का आधार माना जाता है, यानी कि उसका प्रचलित रूप ही उच्चारण वर्तनी का आधार माना जाता है। यानी कि जो फेमस है भाषा, उसी के ध्वनियां ली जाती हैं, उसी के ध्वनि चिन्हों को जोड़ा जाता है और उसी के आधार पर उच्चारण वर्तनी को बनाया जाता है। शुद्ध लेखन तथा प्रभावी अभिव्यक्ति भाषा के शुद्ध उच्चारण पर निर्भर करती है। शुद्ध लेखन, आप कितना शुद्ध लिखते हैं, तथा प्रभावी अभिव्यक्ति, आपकी अभिव्यक्ति कितनी प्रभावी है, ये सब आपके शुद्ध उच्चारण पर निर्भर करती है। भारत के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाने वाली जो हिंदी भाषा है का उच्चारण क्षेत्रीय बोली तथा अन्य कारणों से, देखिए क्या होता है कि क्योंकि हमारा जो भारत है यहाँ पर हिंदी को एक तरह से मुख्य रूप से मातृभाषा के रूप में, यानी कि ज्यादातर जो जगह है वहां पर हिंदी को ही बोला जाता है। लेकिन
क्षेत्रीय जो भाषा होती है उसके आधार पर सब लोग हिंदी भाषा में जो है चेंज कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। और उसी कारण से क्या होता है, जो भाषा के जो बोली होती है वो सब चीजें प्रभावित हो जाती हैं और इसी के फलस्वरूप शुद्ध उच्चारण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, सब लोग अपने हिसाब से कोई जो शब्द होता है उसको चेंज कर देते हैं, उसको बदल देते हैं। अगर कोई भी यूजुअल जो हिंदी में शब्द है जो हर जगह बोला जाता है, तो क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से लोग उसको अपने टोन में ले आते हैं, अपने तरीके से बोलने लगते हैं और इसी तरह से आ जाती है उच्चारण की समस्या। और यह देखा गया है कि भाषा के शुद्ध उच्चारण के प्रति लोग प्रायः विशेष ध्यान नहीं देते। कोई भी भाषा के शुद्ध उच्चारण की तरफ विशेष ध्यान नहीं देते। लेकिन क्योंकि अगर हिंदी हमारे पास हमारा सब्जेक्ट है और हिंदी को हम अपनी मातृभाषा कहते हैं, अपनी राजभाषा कहते हैं, भारत के अधिकतर राज्यों में हिंदी बोली जाती है, तो क्यों हम इसको इस तरह से खराब कर रहे हैं। हमें उसका उच्चारण शुद्ध रूप से करना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से करना चाहिए। तो देखिए, भाषा के जो शिक्षण के अगर प्राथमिक स्तर पर ध्यान दिया जाए तो इसके तत्कालिक और दूरगामी परिणाम अच्छे हो सकते हैं। अगर प्राथमिक लेवल पर ही इस पर ध्यान दिया जाए, जो बचपन में जो सिखाया जाता है, अगर उसी पर ध्यान दिया जाए तो जो दूरगामी परिणाम होंगे वो काफी अच्छे होंगे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उच्चारण संबंधित अशुद्धियों को चिन्हित कर उनका वर्गीकरण करना, अशुद्धियां करने के कारणों को जानना और उनके सुधार हेतु यहाँ पर कुछ उपाय हमने बताए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे कि क्या कुछ इस तरह से यहाँ पर जो अशुद्धियां होती हैं। देखिए, मुख्यतः जो विद्यार्थी होते हैं वो रेफ की मात्रा या जो मात्राएं होती हैं, अनुस्वार जो होते हैं, अनुनासिक जो होते हैं, विसर्ग जो होते हैं या संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, जो अक्षर विपर्याय होते हैं और सबसे मेन जो अशुद्धि होती है वो होती है श, श और स के उच्चारण संबंधित। देखिए, हम कहते हैं शेर आ गया, शेर, शेर और शेर, शेर और शेर, सड़क वाला स और शेर वाला स, शेर और शेर। ठीक है, सड़क, शलजम, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ अशुद्धियां हैं जो हम अक्सर करते हैं, जो सौ से संबंधित यहाँ पर अशुद्धियां हैं। तो वे उच्चारण नियमों की जानकारी के अभाव, ये किस कारण होता है, ये उच्चारण नियमों की जानकारी के अभाव में ये सारी चीजें होती हैं। और दूसरा होता है स्थानीय बोली और अन्य भाषाओं के प्रभाव के कारण, श्रुति दोष के कारण, यानी कि गलत सुना है, क्योंकि जैसा सुनेंगे वैसा बोलेंगे। लापरवाही के कारण, यानी कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं, ध्यान नहीं देते। दूसरा, मुख सुख के कारण, मुख सुख, यानी कि शेर बोलने में कौन इतना कष्ट करे, तो शेर बोल दो, ठीक है ना। तो इस तरह से उच्चारण स्थानों की जानकारी की कमी के कारण ये होता है। सबसे मेन उच्चारण स्थानों कि कौन सा व्यंजन है और कैसे उच्चारित किया जाता है, तो उसकी कमी के कारण ये हो सकता है। और अनेक बहुत सारे कारण हैं जिनसे ये अशुद्धियां होती हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रचलित त्रुटियां और उनके कुछ शुद्ध रूप दिए जा रहे हैं, यानी कि कुछ त्रुटियां बताई जा रही हैं जो अक्सर बच्चे किया करते हैं और उनके कुछ शुद्ध रूप भी यहाँ पर आप लोगों को दिए जा रहे हैं। नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ साथ। देखिए, सबसे पहले ह्रस्व स्वर के स्थान पर दीर्घ स्वर के ह्रस्व स्वर के स्थान पर दीर्घ तथा दीर्घ स्वर के स्थान पर ह्रस्व स्वर। स्वर क्या होते हैं आप सभी को पता है,
ठीक है ना। तो स्वर में दो भेद होते हैं स्वर के, एक आपका होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है आपका दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ, इ, उ। आपके ह्रस्व स्वर केवल यही तीन होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये होते हैं आपके दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। तो इसमें देखिए कई अलग अलग तरह की हम गलतियां करते हैं, बहुत छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं। ह्रस्व स्वर के स्थान पर अगर हम दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर के स्थान पर अगर हम ह्रस्व स्वर का प्रयोग कर लें, तो पहला एग्जाम्पल है आ की जगह अ, आ की जगह अ, यानी कि आपका आ जो है वो दीर्घ स्वर है और उसकी जगह आप अगर अ का प्रयोग कर देंगे तो बिल्कुल वाक्य शब्द आपका अशुद्ध हो जाएगा। तो अशुद्ध शब्द देखिए, आधीन, 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 और शुद्ध शब्द है अधीन। शुद्ध शब्द है अधीन। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप तो होगा हस्तक्षेप। त को जब हम उच्चारित करते हैं तो आपका अ का स्वर आता है, यानी कि कौन सा स्वर आता है आपका? त। उच्चारण करने पर कौन सा स्वर आ रहा है? अ का। तो हस्तक्षेप, ठीक है, ना कि हस्ताक्षेप। अनाधिकार, ठीक है, अनाधिकार। बिल्कुल, अगर आपको लिखने के लिए कहा है अनाधिकार तो आप लिखेंगे अनाधिकार इस तरह से, लेकिन ये आपका अशुद्ध शब्द है। शब्द आपका ये सही है। इसी तरह से अगर आपको कहा जाए लिखिए अत्यधिक, तो अत्यधिक, अत्यधिक बिल्कुल आपका रॉन्ग शब्द है। आपका सही शब्द है अत्यधिक। अत्य, या आपका किससे बना है? ह्रस्व स्वर से, य, ठीक है। इसी तरह से अगर आप आ की जगह आप अ की जगह अगर आहार, जैसे आप अ और आ में कंफ्यूजन करते हैं, तो देखिए आहार ये क्या होता है? ये अशुद्धि, आप ये शब्द आपको लग रहा होगा जो बिल्कुल एक तरह से किसी अगर क्षेत्रीय भाषा में देखा जाए तो कहा जाता है आहार, तो आहार नहीं होता, आहार। आपका सही वर्ड है आहार। परलौकिक, परलौकिक, परलौकिक बिल्कुल आपका गलत शब्द है, ये है पारलौकिक, ठीक है। इसी तरह से नाराज, कहते हैं ना लैंग्वेज जो होती है, हम अपनी जो हमारी आम बोलचाल वाली भाषा है या क्षेत्र विशेष संबंधित जो भाषा है उसमें कहा जाता है नाराज, नाराजगी, लेकिन नाराज नहीं होता, सही आपका शब्द है नाराज। सही शब्द आपका क्या है? नाराज, ठीक है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं, नोट डाउन करते रहेंगे। जैसे सबसे मेन चीज देखिए, कई बार बड़े बच्चे भी यहाँ पर इस तरह की गलतियां कर देते हैं। इस तरह की बहुत सारी गलतियां बड़े बच्चे भी कर देते हैं। तो देखिए ई और ई में, इस और ई में, यानी कि इ आपका ह्रस्व स्वर है और ई आपका दीर्घ स्वर है। तो स्वरों के कारण ही आपकी जो गलती होती है वो होती है। तो सबसे पहले अशुद्ध शब्द देखिए, आशीर्वाद। आशीर्वाद अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये आशीर्वाद शब्द जो है सही लिखा है, क्योंकि उच्चारण में हम कह रहे हैं आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद शब्द जो है वो आपका इस तरह से, यानी कि आशीर्वाद,
आपकी इसमें दीर्घ स्वर का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से निरोग, तो निरोग, निरोग नहीं लिखेंगे, लिखेंगे निरोग। अगला शब्द है दिवाली। दिवाली उच्चारण के हिसाब से हमें लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, हम सही लिख रहे हैं दिवाली, लेकिन आपका सही शब्द है दिवाली। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का ही अंतर आपका यहाँ पर आया है। तो देखिए, इतनी छोटी छोटी बातों पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और कई बार हम इस तरह से शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। उसके बाद आता है आपका दीर्घ और ह्रस्व में। दीर्घ और ह्रस्व में फिर से जो आपका ई है ये आपका दीर्घ स्वर है और जो आपका इ है ये आपका ह्रस्व स्वर है। ठीक है, तो आपका मुनि, मुनि शब्द अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो आप गलत कर देते हैं कई बार, लेकिन मुनि जो है उसका सही शब्द है इस तरह से कवि। कवि में आपकी हमेशा ह्रस्व स्वर की मात्रा आएगी। हानि, हानि, ठीक है, तो हानि जो है वो इस तरह से सही होगा, इस तरह से उसको सही लिखा जाएगा। नदियां, नदियां, तो जो अगर आप नदियां लिखते हैं तो आपका यहाँ पर देखिए जो आपका ह्रस्व स्वर है वो यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने कुछ अशुद्धियां पढ़ी। उसके बाद उ और ऊ संबंधित अशुद्धियां, उ और ऊ संबंधित अशुद्धियां। तो देखिए उ जो है और ऊ जो है, उ आपका ह्रस्व स्वर है और ऊ आपका दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो देखिए पूज्य, पूज्य उच्चारण में पूज्य जिसको हम ज्यादा देर तक खींचते हैं वो होता है आपका दीर्घ स्वर। तो पूज्य ये आपका गलत हो गया, ये आपका सही हो गया। सूर्य, सही शब्द है आपका सूर्य, यानी कि जो दीर्घ स्वर आपने यहाँ पर प्रयोग किया है। इसी तरह से पूर्व, तो सही शब्द है आपका ये। इसी तरह से फिर आपका इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी कि दीर्घ और ह्रस्व का जब मेल करेंगे, दीर्घ और ह्रस्व, तो देखिए मधु, मधु, लेकिन सही शब्द है आपका मधु। दयालु, सही शब्द है आपका दयालु। दयालु। साधु, सही शब्द है आपका साधु। गुरु, सही शब्द है आपका गुरु। ठीक है, तो इस तरह से आपका फिर से जो यहाँ पर शब्द दिया गया है ए और आई, ए और आई, ऐक्य, तो ऐक्य आपका जो है यहाँ पर गलत शब्द हो जाता है, ये आपका सही है। ऐनक, ऐनक यानी कि ऐ लिखेंगे आप, ऐनक, ऐनक नहीं है, ये ए है, ये आई है, तो ऐनक नहीं होता, ऐनक होता है। ठीक है, इसी तरह से अन्य जो है शब्द सामग्री, और उसको हम लिखेंगे सामग्री। वापस, वापस आ जाओ, कहते हैं ना अपनी नॉर्मल जो हमारी डेली लैंग्वेज होती है, वापस आ जाओ, लेकिन वापस नहीं होता, वापस। ठीक है, सही शब्द है वापस। ठीक है, इसी प्रकार और भी बहुत सारे शब्द हैं। अब नासिक्य व्यंजनों की अशुद्धियां, जो नासिक्य व्यंजन है उनकी अशुद्धियां, ये है ड और ड़, ड और ड़ में अंतर, यहाँ पर उनकी अशुद्धियां जो हम गलत करते हैं, जैसे रामायण, ये होगा रामायण। अगला है गुड़, तो गुण नहीं लिखना है, गुण, गुण, गुड़। ठीक है,
तो ये आपकी देखिए, आप देख सकते हैं ये आपका बिल्कुल शब्द चेंज हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर शब्द की बिल्कुल अर्थ जो है चेंज हो गया। तो इसीलिए आपका अगर आप इस तरह से गलत शब्द लिख देते हैं तो काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी पड़ती है। गणना, गणना नहीं होता, गणना होता है, गणना। ठीक है, इसी तरह से न और ण में अंतर। तो न और ण के कारण भी कई अशुद्धियां होती हैं, जैसे किरण। हम कहते हैं ना सूर्य की किरण, किरण नहीं होता, किरण होता है, किरण। सूर्य की किरणें, किरणें कहते हैं ना, किरणें। ये क्यों होती है, इसके बारे में भी हमने जान लिया कि ये अशुद्धियां क्यों होती हैं। इसी तरह से शरण, शरण शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं, लेकिन शरण शब्द जो है वो आपका बिल्कुल गलत है। सही शब्द है आपका शरण। इसी तरह से स्मरण, स्मरण जो शब्द है ये भी आपका बिल्कुल गलत है। ये शब्द आपका होता है स्मरण। ठीक है, तो इस तरह से ड़ और ड में भी अंतर हमने देख लिया, न और ण में भी अंतर देख लिया, और किस तरह से उनसे हम सही शब्द यहाँ पर बनाते हैं वो हमने देख लिया। अगला देखते हैं, र ड ढ के उच्चारण में अशुद्धियां। र ड ढ के उच्चारण में अशुद्धियां, जैसे उजारना, उजारना आपका अशुद्ध शब्द है और उसका शुद्ध शब्द है उजाड़ना। मढ़ना आपका शुद्ध शब्द है, अगर आपको उच्चारित किया जाए कि मढ़ना लिखिए तो आप लिखेंगे मढ़ना, लेकिन उसको उसका जो सही शब्द है वो है मढ़ना। जैसे होता है ना पढ़, पढ़ना, बिल्कुल उसी तरह से शब्द है मढ़ना। अगला है लड़ाई, लड़ाई। कई बार जो बोल नहीं पाते बच्चे, जो स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं, वो क्या करते हैं, इस तरह के शब्दों में अटक जाते हैं। लड़ाई, तो ये आपका सही शब्द नहीं है, सही शब्द है आपका लड़ाई। सही शब्द है आपका लड़ाई। ठीक है, इसी तरह से आढ़ू, आढ़ू, आढ़ू नहीं होता, आड़ू होता है, आड़ू नहीं होता, आड़ू होता है। ठीक है, तो इस तरह से र ढ ढ र ड ढ के उच्चारण संबंधित अशुद्धियां हमने यहाँ पर क्लियर की। अब देखिए आता है व और ब की अशुद्धियां। कई लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं इस तरह की अशुद्धियां, और अगर ये सारी अशुद्धियां बचपन में ही नहीं आपकी ठीक कर दी जाती तो बड़े होकर आपको इसी तरह से लिखने की और इसी तरह से पढ़ने की हैबिट बन जाती है, आदत हो जाती है। और देखिए शब्द है बरसा। कई बार होता है जो हमारे कुछ जो क्षेत्रीय एक तरह से जो भाषाएं हैं उनमें हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, बरसा, और लेकिन इसका शुद्ध रूप है वर्षा। वैदेही, वैदेही, वैदेही जो आपका गलत शब्द है, सही शब्द है वैदेही। विष, 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 ठीक है, विष नहीं, विष आपका सही शब्द है। बाणी, बाणी, देखिए आपने देखा होगा गांव के जो ज्यादातर जो पुराने समय की जो कुछ जो दादियां होती हैं या महिलाएं होती है या लोग होते हैं, उनकी लैंग्वेज बिल्कुल, चाहे वो हिंदी भी बोले तो उनका जो टोन होता है या बोलने का तरीका होता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वो उसी आधार पर उन शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। तो इस तरह से शब्दों में चेंज आता है। बिस, विष नहीं होता, हिंदी में जो आपका सही शब्द है वो है विष। बाणी, बाणी नहीं होता, सही शब्द जो है आपका वो है वाणी। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर र ड ढ के उच्चारण संबंधित अशुद्धियां पढ़ ली, और व और ब से संबंधित अशुद्धि भी हमने यहाँ पर पढ़ ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। स, श, श, स और स से संबंधित अशुद्धियां। सबसे ज्यादा अगर हम अशुद्धि किसी में करते हैं तो वो इसी में हमारी सबसे ज्यादा अशुद्धियां होती हैं। क्योंकि जब आप देखिए इस तरह अगर आपको कहा जाए कि आप शेर लिखिए या
सम्मान लिखिए या स्वावलंब लिखिए या किसी और तरह के शब्द, तो जब तक सही उच्चारण आप नहीं करेंगे आप सही शब्द नहीं लिख सकते। तो 3 यहाँ पर हमारे शौ दिए गए हैं। अशोक, अशोक, अशोक आपका सही शब्द नहीं है, सही शब्द है अशोक, अशोक, ओ, श, इस तरह का आपने साउंड निकालना है। शेर, 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 सड़क, 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 सड़क जो है और शेर में बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है। इसी तरह से देश, देश नहीं देश, शासन, शासन, शाखा, शाखा। अब देखिए स संबंधित अशुद्धियां, जो स और स से संबंधित अशुद्धियां होती है। देखिए यहाँ पर हमने काफी सारी अशुद्धियां पढ़ ली है। अब कुछ और अशुद्धियां हम यहाँ पर पढ़ते हैं जो कई बार हम कर देते हैं। सारांश, सारांश, आपका सही शब्द है सारांश। प्रसाद, प्रसाद, सही शब्द है प्रसाद। नमस्कार, नमस्कार, और सही शब्द है नमस्कार। शासन, शासन, तो सही शब्द है शासन, शासन, ठीक है। तो इस तरह से जो सबसे महत्वपूर्ण जो त्रुटियां हैं जो अक्सर हम करते हैं, स और श और श और स और स की अशुद्धियां, वो आप जरूर देख लीजिए और साथ के साथ नोट डाउन भी इसको कीजिए कि कैसे आपने इसको ठीक करना है। कभी भी ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स, श, स और श की अशुद्धियां, जिसको हम ज्यादातर अशुद्धियां हम करते हैं जब हम आधा शब्द लिखते हैं। तो इस तरह से देखिए ये भी आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखिए कई बार इसमें भी गलतियां करते हैं। कष्ट, कष्ट, जबकि सही शब्द है कष्ट। पुष्प, पुष्प, पुष्प लिखा हुआ है पुष्प, लेकिन आपका सही शब्द है पुष्प। इसी तरह से भविष्य, भविष्य, सही शब्द है भविष्य। तो देखिए जितने भी मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये एग्जाम्पल आप भी इनमें और भी अपने एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं, अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं, अपने तरीके से इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल और डाल सकते हैं जो आप अक्सर अशुद्धियां करते हैं। इससे क्या होगा, जब आप उनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, उनको समझेंगे कि ये अशुद्धियां होने का आखिर रीजन क्या है और इन अशुद्धियों को कैसे कम किया जा सकता है। क्योंकि क्लास 10th में है, आपसे इन छोटी छोटी मिस्टेक्स की उम्मीद नहीं की जाती कि आप ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे आपका पूरा फोकस होता है आपकी पढ़ाई पर, आपके बोर्ड एग्जाम्स पर और आगे आने वाली आपकी जो एक तरह से जिंदगी है कि आप जैसा 10th क्लास में स्कोर करेंगे, जैसी आप मेहनत 10th क्लास में करेंगे, उसी के हिसाब से आप 11th क्लास में अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे और उसी के आधार पर आगे आपका जीवन बढ़ेगा। तो ये छोटी छोटी जो यहाँ पर मिस्टेक्स हैं, इनके लिए आपके पास समय है, आप इन पर थोड़ा सा सुधार कीजिए। जैसे देखिए ट के स्थान पर ठ और ठ के स्थान पर ट की अशुद्धियां, कई बार होता है ऐसा कि ट के स्थान पर ठ और ठ के स्थान पर ट आपका आ जाता है। जैसे अभिष्ट, बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है। बच्चे कई बार इस तरह की गलतियां करते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा ही लिख देते हैं। तो ट के स्थान पर कभी कभी ठ लिख देते हैं और ठ के स्थान पर कभी कभी ट लिख देते हैं। तो जैसे ट के स्थान पर ठ और ट के स्थान पर ठ की अशुद्धियां और ठ के स्थान पर ट की अशुद्धियां। तो देखिए अभिष्ट, अभिष्ट, हम इसको हम इसी तरह से बोलते हैं और कई बार हम इसको इसी तरह से लिख भी देते हैं, लेकिन सही शब्द है आपका
अभिष्ट। सही शब्द क्या है? अभिष्ट। मिष्ठान, मिष्ठान। आपने देखा होगा कि जो मिठाइयों की दुकान होती है वहां पर भी मिष्ठान ही लिखा होता है। कोई भी दुकान का नाम हो, मिष्ठान भंडार, जबकि मिष्ठान जो है वो आपका गलत शब्द है, अशुद्ध शब्द है। उसका सही शब्द है मिष्टान। इसी तरह से ट और ठ में अंतर। तो देखिए घनिष्ठ, घनिष्ठ कई बार हम कहते हैं वो दोनों बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्र हैं। अगर हमने घनिष्ठ कहा है तो हम उसको घनिष्ठ ही लिख देते हैं, हम उसको घनिष्ठ ही लिख देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आपका रॉन्ग है। इसका सही शब्द है घनिष्ठ। सही शब्द है घनिष्ठ। तो इस तरह से यहाँ पर हमने कई सारी जो अशुद्धियां हैं वो हमने देख ली है। आगे फिर से यहाँ पर अगला एग्जाम्पल, श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ। कई बार हम बोलते हैं ना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। तो उसका आपका सही शब्द क्या होता है? श्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ कहते हैं ना, सर्वश्रेष्ठ। तो सही शब्दों का इस्तेमाल करना है, सही शब्दों को प्रयोग करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्ष के स्थान पर छ। अब एक और मिस्टेक है कि हम क्ष के स्थान पर छ का प्रयोग करते हैं। क्ष के स्थान पर छ का प्रयोग, जैसे कक्षा, कक्षा, छा नहीं होता, कक्षा, 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 ठीक है।क्षा का प्रयोग किया जाता है। क्षमा, क्षमा नहीं होता, क्षमा, क्षमा होता है। इसी तरह से क्षेत्र, क्षेत्र, कई बार बच्चे इस तरह की गलतियां करते हैं। क्षेत्र, क्षेत्र ऐसे नहीं लिखा जाता, आप जैसे लिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं लिखा जाता। इसको हम कहते हैं इस तरह से क्षेत्र। क्षेत्र। उसके बाद आता है विपक्ष, विपक्ष। देखिए ये सारी अशुद्धियां किसके आधार पर हो रही है? उच्चारण के आधार पर। हमने शुरुआत में ही बताया था कि उच्चारण गलत करोगे तो हमेशा गलत लिखोगे, और गलत लिखोगे और वही चीज की आपको हैबिट बन जाएगी और वो फिर आपकी नहीं सुधरेगी। तो देखिए विपक्ष बोलते हैं ना, विपक्ष, विपक्ष नहीं होता, विपक्ष, विपक्ष आपका सही शब्द है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर काफी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो पढ़ी। नंबर 9 देखिए, कभी हम री के स्थान पर र का प्रयोग कर देते हैं। री के स्थान पर र का प्रयोग, जो र जहाँ पर हमें र का प्रयोग करना होता है वहां पर हम री का प्रयोग करते हैं। जैसे कृपा, कृपा, तो ये आपका गलत शब्द है। कृपा ये होता है कृपा। इसी तरह से ग्रहित, जबकि सही शब्द है ग्रहित। आपको री लिखना होता है लेकिन आप क्या लिख देते हैं? र लिख देते हैं, इस तरह से ग्रहित। पैतृक, पैतृक, सही शब्द है पैतृक, ठीक है। गृहस्थ, ध्यान दीजिएगा ये बहुत कॉमन वर्ड्स है जिनको बच्चे अक्सर गलती करते हैं। बहुत सारे कॉमन वर्ड्स जिनको आप अक्सर गलती करते हैं। पैतृक, पैतृक, लेकिन आपका सही शब्द है त्रिक। री आपने लगाना है, र नहीं लगाना है। पैतृक नहीं लिखना है, पैतृक। गृहस्थ, गृहस्थ, ग्र, र नहीं लगाना है, गृहस्थ, री लगाना है।
अल्प प्राण, अल्प प्राण, ठीक है। अल्प प्राण को आपने जो शब्द है अल्प प्राण, उसको आपने कैसे लिखना है, उसमें आपने ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, पत्थर, पत्थर नहीं होता, पत्थर, मक्खन, मक्खन, ठीक है। मक्खन ऐसे नहीं लिखा जाता, मक्खन लिखा जाता है। अब देखिए कुछ संधि संबंधित भी अशुद्धियां होती हैं, कई बार हम संधियों से संबंधित अशुद्धियां भी कर देते हैं, जैसे अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक और अत्यधिक यानी कि तदोप्रांत तदुप्रांत, जगतनाथ जगन्नाथ, नीरस नीरस, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी अशुद्धियां हम बच्चे अक्सर कर लेते हैं। प्रत्यय संबंधित अशुद्धियां भी बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। प्रत्यय क्या होता है, जो बाद में लगता है, किसी भी शब्द के बाद में लगने वाला जो शब्दांश होता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। तो प्रत्यय संबंधित अशुद्धियां भी बहुत ज्यादा करते हैं बच्चे। तो देखिए ये भी आपको यहाँ पर जानना है कि प्रत्यय संबंधित अशुद्धियां ना हो। इसी तरह से देखिए पूजनीय, तो पूजनीय या पूज्य, सम्यता, साम्य, मान्यनीय या माननीय या मान्य, ठीक है। इस तरह की गलतियां हम कई बार कर देते हैं। उसके बाद आता है आपका ज्ञ और गय संबंधित अशुद्धियां। ज्ञ और ज्ञ संबंधित, देखिए ज्ञ और गय संबंधित अशुद्धियां, तो यहाँ पर देखिए आ गया, आ गया, आज्ञा, ज्ञापन, ज्ञापन, ज्ञान, ज्ञान, कृतज्ञता, कृतज्ञ। इस तरह से बहुत कॉमन से जो शब्द होते हैं उनको भी कई बार इन छोटी छोटी गलतियों के कारण, इन छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण बच्चे गलत कर देते हैं। तो इस तरह से जो आज हमने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा हिंदी व्याकरण का सेशन है उस पर डिस्कस किया, तो आप घर पर जाइए एक बार रिवाइज कीजिए अगर नोट डाउन किया है तो, कि किस किस कारण हम ये गलतियां करते हैं। कई बार हम लापरवाही के कारण करते हैं, कई बार हम बोलचाल में उस तरह से जब उसको यूज करते हैं तो तब हम गलत लिख देते हैं। तो देखिए कि आप क्या रीजन से शब्दों को गलत लिखते हैं और उस तरफ थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।